नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट के लिए अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपने अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत शानदार अवसर आपके पास है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक एक डिटेल आपको देंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सेल में वैकेंसी आती है तभी अप्रेंटिसशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और वैकेंसी पिछले 3 सालों से नहीं आई है, सो अब पूरे चांसेस है। सो कर लीजिए अप्रेंटिसशिप और उसके बाद में आपके लिए कुछ और अवसर्स बनेंगे। यहाँ पर बात करेंगे पूरी डिटेल से। पूरा कंप्लीट वीडियो आपको देखना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए ताकि और किसी का भी भला हो सके। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो सब भी फॉर्म अप्लाई कर सकें। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। छोटे छोटे अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं, बदले में एक छोटा सा अप्रिशिएट आपसे यही मांगते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइए। आइएगा अपडेट देते हैं आपको। राउरकेला स्टील प्लांट का है ये, और उड़ीसा में है ना। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2026 को आया है और आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर टोटल 421 सीट है, यानी आईटीआई होल्डर स्टूडेंट्स 421 जनों को ये अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। ओवरव्यू पहले दे देता हूँ, ध्यान में क्या रखना है। जिस पर्टिकुलर ट्रेड में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, आप उसमें आईटीआई पास आउट होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लिखा है। भारत गवर्नमेंट से अप्रूव्ड आईटीआई होनी चाहिए, कहने का मतलब यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। आईटीआई प्राइवेट हो तो भी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। एंड इम्पोर्टेंट चीज यह है कि आपको जो स्टाइपेंड मिलता है, अप्रेंटिसशिप में पैसा मिलता है ना, 1 वर्ष की ट्रेनिंग का अप्रेंटिसशिप होता है और इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। कितना मिलेगा? 10,560 मिलेंगे, जिनकी 2 वर्ष की ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। लेकिन अगर 1 ईयर ट्रेड वाले हैं, जैसे वेल्डर हो गया, मैकेनिक ट्रैक्टर हो गया, कोपा, डीजल मैकेनिक, तो इन सबको 9,600 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9,600। ये थोड़ा सा फर्क रहता है साल और 2 साल का, ठीक है। इसके लिए कितनी सीटें हैं? तो सबसे पहले एओसीपी अटेंडेड कम ऑपरेटर, है ना, प्लांट वाला, जो केमिकल प्लांट वाला, वो 10 सीटें हैं एओसीपी के लिए। ये एओसीपी वाली अप्रेंटिसशिप बहुत शानदार है वैसे। इसकी जब वैकेंसी जाती है तो कई बार बच्चे मिलते ही नहीं है इनको पूरे। कोपा वालों के लिए 56, यानी कंप्यूटर से 56 बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराएंगे। डीजल मैकेनिक से 10 बच्चों को करवाएंगे। इलेक्ट्रिशियन वालों की है 100 सीटें। 100 इलेक्ट्रिशियन वाले यहाँ पे 1 साल के लिए रोजगार समझ लो भाई, 11,000 10,500 रुपए वाला। हीटर वालों के लिए भी है 100 सीटें, वहीं 10 सीटें हैं टूल एंड डाई मेकर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है 15 सीटें और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की है 10 सीटें। वहीं 10 सीटें हैं मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एसी, यानी आरएसी वालों के लिए, एमएमवी वालों के लिए 10 सीटें हैं। वहीं 15 सीटें हैं टर्नर और वेल्डर की। आईसीटी एसएम की जो है वो 10 सीटें हैं, बाकी सबकी 10 सीटें हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के टोटल 421 यहाँ पर आईटीआई ट्रेड वालों के लिए अप्रेंटिसशिप का मौका है। उसके बाद में ग्रेजुएशन और टेक्नीशियन के नाम से है, जो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए है। इनको 12,300 मिलेंगे ग्रेजुएशन वालों को, 10,900 मिलेंगे डिप्लोमा होल्डर्स को, ठीक है। पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से है। इलेक्ट्रिकल वालों की 90 है, मैकेनिकल वालों की भी 90 सीट है यहाँ पर। टोटल इनके लिए है आपकी 414 सीट, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले देखो एलिजिबिलिटी क्या है। आप 2022 या इसके बाद, यानी लास्ट 5 साल में अगर आपने आईटीआई पास किया है तो ही आप भर सकेंगे। यानी 2021 में किसी ने आईटीआई किया था तो वो नॉट एलिजिबल है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो आपको दी थी
कि अप्रेंटिसशिप के 5 फ़ायदे क्या है। अब फिलहाल आईटीआई वाले बच्चे को अप्रेंटिसशिप करने के 5 बेनिफिट मिलते हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखना। इसमें मैंने सबसे पहले यही कहा था कि बाद में अप्रेंटिसशिप होती नहीं है, टाइम नहीं मिलता है और समय निकल जाता है। ठीक है? 2022 से लेकर 2026 वाले जो है वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है? और अगर आपने फॉर्म मतलब ये अपीयरिंग वाले हैं, जैसे जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, रिज़ल्ट आया नहीं है सीबीटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, वैसे तो 10 अगस्त को बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें और समय लग जाए। तो वो क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन, ठीक है ना? बट दोज़ रिज़ल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड अवेलेबल एज़ ऑन लास्ट डेट एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल। कहने का मतलब, अगर आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब इस बार जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 2026 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, वो सब के सब एलिजिबल है इसमें। बताओ कैसे एलिजिबल? बताता हूँ। आपके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 अगस्त और उससे पहले-पहले आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। 10 अगस्त का बोला है उसमें शेड्यूल में। तो 5-10 दिन लेट हो जाता है तो 15 अगस्त तक ज़रूर आ जाएगा, 16 को आ जाएगा, 20 अगस्त को आ जाएगा। तो आपके लिए आराम से यहाँ पर मौका है। यानी जिन्होंने इस बार आईटीआई के एग्ज़ाम दिए हैं वो एलिजिबल है, ध्यान रख लीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अगस्त है, तो आप वेट करें, अपना रिजल्ट आने के बाद भर देना इसका। ठीक है? एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है? 18 वर्ष से लेकर 28 साल। एज की कैलकुलेशन 31 अगस्त 2026 के अकॉर्डिंग गणना की जाएगी, कैलकुलेशन किया जाएगा। और जो ओडिशा स्टेट के बच्चे हैं, उनको एज में जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है? बाकी सबको नहीं मिलेगा। अप्लाई कैसे करना होता है? तो आईटीआई करने के बाद आपको apprenticeshipindia.org जो पोर्टल है, इस पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है आईटीआई के बाद। तो वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और फॉर्म भर दीजिए। apprenticeshipindia.org वहीं से फॉर्म अप्लाई होगा। उसमें आपको एस्टेब्लिशमेंट नाम जो है ना, वो चूज़ करना पड़ता है। उसमें सेल राउरकेला स्टील प्लांट लिखा हुआ आएगा, वो सिलेक्ट कर देना। ऑनलाइन फॉर्म भर दिया समझ लीजिए, वहाँ से होता है। ठीक है? और उसके बाद में सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा 10th और आईटीआई बेस पर मेरिट बनेगा। ठीक है? पहले सिलेक्शन बताता हूँ, ठीक है? चयन प्रक्रिया में मेरिट बेस पे आपको बुलाएँगे। मेरिट कैसे बनेगी? 10वीं के स्कोर की और आईटीआई के स्कोर की। 10th जो होगा उसका 30% वेटेज लेंगे और आईटीआई का लेंगे 70% वेटेज। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ ये वेटेज वाला आपका कितना बनेगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 10th में 80% स्कोर है, तो इस 80 का 30% यानी 24 मार्क्स ले लेंगे यहाँ। मान लीजिए कि कोई बच्चा आईटीआई में 80% नंबर लेकर आता है, 80% से पास होता है, तो इसका 70% यानी 56 नंबर ले लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा और ये बन गया आपका 80% स्कोर। ठीक है? कितना बन गया? 80% स्कोर। मान लीजिएगा कि 10th में उसके 70% नंबर थे और आईटीआई में वो 80% ही लेता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 21 और ये हो गया 56। अब दोनों को जोड़ करके कितना हो गया? 77%। फिर इस आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और छोटा सा वॉक इन रखेंगे। वॉक इन मतलब थोड़ी सी मेंटल हेल्थ और वो चेक करने के लिए कि सही है कि नहीं। तो देखो, इलेक्ट्रिशियन, एओसीपी, कोपा, डीजल मैकेनिक वालों का 1 सितंबर से लेकर के 3 सितंबर 2026 तक वॉक इन होगा, सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर सबको निपटा देंगे। चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है? ऐसे ही सबका शेड्यूल है यहाँ पर, सबका दिया हुआ है। अगले दिन फिटर, टूल एंड डाई, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों को बुला रहे हैं 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर को। 6 तारीख को नहीं होगा, 6 को छुट्टी या संडे होगा। ठीक है? ये कहाँ पर होगा वॉक इन आपका? सेंट्रल रिक्रेशन रूम, ट्रेनीज हॉस्टल, सेक्टर 5, राउरकेला 769002, सुंदरगढ़, ओडिशा। यहाँ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है? छोटा सा इंटरव्यू लेके उसी दिन यस नो फाइनल कर देंगे। ठीक है? जब
वॉक इन के समय जाओ, वॉक इन मतलब एक छोटा-सा इंटरव्यू साक्षात्कार टाइप होता है। उस समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाने। लास्ट डेट अप्लाई इन रेस्पेक्टिव पोर्टल, पोर्टल पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 अगस्त 2026। इससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो जिन्होंने इस बार आईटीआई का एग्ज़ाम दिया है, वो बच्चे भरने के लिए तैयार हो जाइए। सिलेक्शन कैसे होगा वो मैंने बता दिया आपको और बस ठीक है। अब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा ताकि एलिजिबल बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।